तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षावाणी की भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की न्यू एडिशन बुक के बारे में। और इस बुक में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या नया पढ़ने को आपको मिलने वाला है। और अगर आपने अभी तक ये बुक नहीं ली है, अगर आप लेने का सोच रहे थे तो फिर आपको अब ये बुक ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसका न्यू एडिशन आ चुका है। ये 2021-22 का एडिशन है। तो मुझे लगता है इसमें सारी वो चीज़ें कवर कर दी गई हैं जो कि नए अभी चेंजेस हुए हैं संविधान में, नए अमेंडमेंट हुए हैं, जो नए बिल आए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। इस बुक में जितने भी चेंजेस किए गए हैं वो स्टेट पीसीएस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, क्योंकि ये बुक पूरी तरह से डेडिकेटेड है सिविल सेवा एग्जाम्स के लिए। हालांकि अगर जो लोग पूछते हैं कि यूपीएससी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, तो यूपीएससी एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं है। लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए एक अच्छी बुक साबित हो सकती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वनडे एग्जाम के लिए इस बुक को ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सफिशिएंट है। वनडे एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। हालांकि इस बात पर आप बिल्कुल मत जाइए कि बहुत मोटी बुक है कि हमें पूरी पढ़ने की जरूरत है। तो अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो मेंस विजन वाला है, यानी जो इसका पार्ट 2 है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बुक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला जो पार्ट है वो आपको थ्योरेटिकल है और जो दूसरा पार्ट है वो आपका मेंस विजन के लिए है, जिसमें क्वेश्चन आंसर और प्रैक्टिस सेट वगैरह दिए गए हैं। तो उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। जो पहला वाला पार्ट है, जो सब्जेक्टिव है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो पार्ट आपको पढ़ना है। दूसरा पार्ट आपको छोड़ देना है अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने को मिलने वाली है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, जो कि जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट पेज से। जो इसका कवर पेज है उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। जो पुरानी वाली बुक का था वो दूसरी तरह का था और ये नया है। इसमें लिखा गया है विगत 30 वर्षों के अध्यायवार प्रश्न पत्र यानी हल प्रश्न पत्र मिलेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलेंगे। 30 साल बहुत लंबा समय होता है और इतने सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए वो बहुत ही यूजफुल होंगे आपके लिए। इसमें जो दूसरा चेंज किया गया है वो इसके कवर पेज में होलोग्राम लगाया गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इससे क्या है, बुक की पायरेसी रुकेगी और जो लोग डुप्लीकेट बुकें बेचते थे और स्टूडेंट को पता नहीं होता था, तो इससे पता चल जाएगा कि ये बुक ऑथेंटिक है। इसलिए परीक्षावाणी की जब भी कोई बुक लें तो उसमें आप होलोग्राम देख के ही लें, क्योंकि न्यू एडिशन में ये होलोग्राम आपको जरूर मिलेगा। चलिए बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो इसका जो प्राइस है वो रखा गया है 345 रुपये, जबकि पिछली वाली बुक का था 335 रुपये। यानी देखा जाए तो 10 रुपये इसमें इंक्रीज किए गए हैं इसके प्राइस में। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 10 रुपये ही इंक्रीज किए गए हैं। देख सकते हैं आप, इसका 345 रुपये प्राइस है और जो मैंने पिछली वाली बुक का रिव्यू किया था उसमें 335 रुपये प्राइस था। तो 10 रुपये क्यों इंक्रीज़ किया गया है, उन सारी चीज़ों को भी मैं बताऊँगा क्यों इंक्रीज़ किया गया है। इसके अलावा बात करें इसके एडिशन के बारे में, तो इसका जो एडिशन है वो 7वीं संशोधित परिवर्धित संस्करण है, यानी 7वां संस्करण है। इसका 7वां एडिशन है, 2021-22 का एडिशन है। तो न्यू एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है। तो अगर अभी तक आपने ये बुक नहीं ली थी तो आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे इसके इंडेक्स के बारे में, इसकी विषय सूची के बारे में। तो इसकी जो पुरानी विषय सूची थी वही है, सेम चैप्टर्स दिए गए हैं जो कि पुरानी वाली बुक में थे। कोई भी जो फर्स्ट पार्ट में किसी भी चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। हालांकि जो नई डेट है वो ऐड कर दी गई हैं। बाकी जो नए क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में, जो कि पीछे हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, उनमें जो चेंजेस किए गए हैं वो नए क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। उसके अलावा कुछ भी नया चेंज नहीं किया गया है पहले वाले पार्ट में। तो आपको जितने चैप्टर्स हैं 17-18 चैप्टर्स हैं इसमें टोटल पहले वाले पार्ट में, यानी पहले वाले खंड में, तो वो आपको सेम टू सेम मिलेंगे, जो कि मैं पिछले वाले वीडियो में आपको डिटेल से बता चुका हूं। तो उसमें आपको कोई नया चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं खंड 2 में। तो खंड 2 में भी कोई नया चेंजेस नहीं है। राजनीतिक गतिशीलता, लोक नीति और भारत में राजनीतिक दल, दबाव समूह, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और अरोधकता, तो ये सारे चैप्टर्स आपको पिछली वाली बुक में भी मिल जाते थे। इस वाली बुक में भी ये सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। सबसे बड़ा चेंज किया गया है इसके खंड 4 में, जो कि अध्याय 22 है, इस समसामयिक विधि विधान वाले में। इसमें काफ़ी सारे कुछ नए टॉपिक ऐड किए गए हैं, जो नए अमेंडमेंट हुए हैं, संविधान संशोधन, नए बिल, विधेयक वगैरह जो लाए गए हैं, उन सारी चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है। और जो नए ऐसे प्रकरण थे जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, उन सारी चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है। इसलिए इस बुक के कुछ पेज इंक्रीज हो गए हैं, कुछ पेज बढ़ गए हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितने पेजेस बढ़े हैं। अगर हम बात करें इसमें डिटेल से कि क्या क्या चीज़ें इसमें बढ़ाई गई हैं, तो मैं आपको उस चैप्टर्स में जाकर आपको डिटेल से बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं। बात करें इस बुक की थ्योरी की, तो इस बुक की थ्योरी काफ़ी अच्छी रहती है, टू द पॉइंट रहती है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और इसमें इस तरह की टेबल दी रहती है। टेबल में आपको बुलेट पॉइंट पढ़ने को मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है और चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। और बहुत ही कंसाइज चीज़ें दी गई हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें थ्योरी बिल्कुल भी नहीं दी गई है। इसकी थ्योरी इतनी अच्छी सहज है कि आपको आसानी समझ में आ जाती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछले वाले वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ। इसके अलावा ये बुक ओवरऑल बहुत अच्छी है, चाहे आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो या आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हो। इसमें सारी कुछ चीज़ें कवर कर दी गई हैं। हालांकि कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या ये लक्ष्मीकांत का मुकाबला कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। लक्ष्मीकांत एक अलग बुक है और ये अलग है। लक्ष्मीकांत बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, तो उसकी तुलना इससे नहीं की जा सकती है। इस तरह आपको हर चैप्टर्स के पीछे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट नहीं कहा जा सकते इनको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अब वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो जिससे आपको पता चल जाता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपके सीधे रिवाइज हो जाते हैं इस बुक के माध्यम से। इस बुक में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो लोअर पीसीएस के हों, पीसीएस के हों, या यूपीएससी एग्जाम के हो, एमपी पीसीएस के हों, और भी कई राज्यों के जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनके क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे।
इसके अलावा जो इसमें थ्योरी दी गई है, थ्योरी के अलावा जो इसमें फैक्ट दिए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। फैक्ट आपको बिल्कुल अलग से हेडलाइन के रूप में मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ें आपको अदर बुक में नहीं मिलती हैं। मुझे जितनी बुकें मैंने देखी, चाहे महेश बनवाल की आप देख लें, चाहे दृष्टि पब्लिकेशन के देख लें, उनमें ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। लेकिन ये चीज़ें इस बुक में बहुत अच्छे से कवर कर दी गई हैं, जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कभी कभी एग्जाम में आ जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। इसका जो राजनीतिक गतिशीलता वाला चैप्टर है, ये जो नया ऐड किया गया था पिछले वाले एडिशन से, उसके पहले ये चीज़ें नहीं आती थी। इसके अलावा जो विदेश नीति वगैरह है वो भी पिछले वाले एडिशन से ही ऐड की गई हैं, जो कि इसमें भी बराबर रखा गया है। इसके अलावा जो बात करते हैं, जो नया चैप्टर इसमें ऐड किया गया है 22वां चैप्टर, जिसमें आपको वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यहाँ से तो मेंस विजन वाला है, जिसमें आपको क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिसमें क्वेश्चंस कैसे लिख जाते हैं, आंसर कैसे दिए जाते हैं मेंस में, वो सारी चीज़ इसमें कवर की गई हैं। ये है हमारा नया चैप्टर जो कि नया ऐड किया गया है, समसामयिक विधि विधान। इसमें आपको वो सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो नए इस समय चर्चा में रहे हैं। जैसे कि पहला इसमें टॉपिक दिया गया है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण अधिनियम 2020, जो कि कृषि बिल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा और इसका अभी तक विरोध चल रहा है। तो ये वो टॉपिक से भी इसमें काफ़ी कुछ दिया गया है, तो चीज़ें समझने में आपको आसानी होंगी कि इस अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस किए गए थे, इस बिल में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा कृषि सशक्तिकरण, क्रमीय आश्वासन जैसे बहुत सारे टॉपिक दिए गए, अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अधिनियम। इसके अलावा जितने भी महामारी संशोधन अधिनियम जो कि चर्चा में रहे इस समय, जितने भी बिलों में संशोधन किया गया है, जो पहले एक्ट रहे हैं और उनमें संशोधन किया गया है, नए एक्ट लाए गए हैं, तो उन सारी चीज़ों को इसमें कवर किया गया है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है उन लोगों के लिए जो स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उन लोगों को नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, तो फिर आप इस बुक को ले सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक ये बुक नहीं थी, आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक ये बुक आपके पास नहीं थी, तो फिर अभी ये राइट टाइम है, आप ले सकते हैं, क्योंकि न्यू एडिशन इसका आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो लोकल मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं इसके पेजेस की, तो इसमें जो टोटल पेजेस हैं वो 544 हैं। जो पिछली वाली बुक थी उसमें आपको 535 पेजेस के लगभग मिलते थे, तो देखा जाए तो 10 पेजेस इसमें इंक्रीज किए गए हैं। अब ये मान लीजिए कि आपके 10 पेजेस और 10 रुपये दोनों इंक्रीज किए गए हैं, तो इसलिए इंक्रीज किए गए हैं क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वाला चैप्टर दिखाया है। तो ये जो लास्ट वाला चैप्टर है वो हर एडिशन में चेंज हो जाता है लगभग, क्योंकि हर ईयर में कुछ ना कुछ नए टॉपिक ऐड होते हैं, तो इसकी वजह से वो चैप्टर जो है चेंज हो जाता है। बाकी इस बुक के बारे में आपको सारी जानकारी पिछले वाले वीडियो में दे चुका हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, चाहे टेलीग्राम पे या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब में ही। तो चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।